नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भावना शर्मा, सहायक अध्यापक जनपद हापुड़ से। गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और कुछ नया मनोरंजक सा कर रहे हैं। आइए आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक नए बच्चे से, और वह बच्चा है मिक्की। और देखिए मिक्की किसके साथ आया है? मिक्की आया है सान्या के साथ में। और क्यों आया है, आइए मिक्की ही बताता है। मिक्की, तुम बताओगे? मिक्की नहीं बता रहा, क्योंकि आज है सान्या का जन्मदिन और मिक्की खाने आया है सान्या का केक। सान्या आप सभी के लिए केक लाई है, और जानते हैं मिक्की को तो केक बहुत पसंद है, इसलिए वो सान्या के साथ आ गया है। तो बच्चों, चलो हम सान्या का केक कटवाते हैं और हम सब मिलकर फिर उसको खाएंगे। पर सान्या, एक बात का ध्यान रखना कि सबको केक बराबर बराबर मात्रा में मिले। तो मिक्की, आपको करना ये है कि हम कितने जने हैं जल्दी से आप गिनकर आओ, और फिर केक के हम उतने ही पीस करेंगे। तो चलिए, मिक्की जा रहा है सबको गिनने, और सान्या आप करिए केक काटने का इंतजाम। तो चलें, आइए हम सब मिलकर सान्या के जन्मदिन का केक काटते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मिक्की ने बताया है कि हम कुल 8 जने हैं, तो हमें सान्या का जो केक काटना है वो 8 भागों में काटना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सबको बराबर बराबर मात्रा में केक मिले, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। तो देखिए, लगभग सान्या का केक कुछ इस तरह है, और सान्या ने अपने केक को 8 भागों में काटा है, और इन 8 भागों को बराबर बराबर काटने पर सान्या ने सबको एक एक हिस्सा दे दिया। अब हम देखते हैं कि मिक्की को जो हिस्सा मिला है वो मिला है 1/8 भाग। 1/8 क्यों मिला, आप देखिए, ये थे 8 भाग, और जब एक हिस्सा काट दिया तो काटने के बाद हम प्रत्येक हिस्से को अब कहेंगे 1/8। तो इस तरह आप देखिए कि सान्या ने मिक्की के लिए जो केक काटा वह हिस्सा था 1/8, और हम इस 1 को कहते हैं बच्चों अंश, और 8 जो नीचे वाला भाग है उसे हम कहते हैं हर। इसे हम कुछ इस तरह से अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको केक खाने का मजा आया होगा, और साथ में आप यह भी समझ पाए होंगे कि किस तरह हम किसी भी केक को या किसी भी वस्तु को कैसे बराबर बराबर बांटते हैं। तथा यह जो अंश बटे हर है बच्चों, इसको हम भिन्न भी कहते हैं। तो अगर हमें किसी वस्तु का बंटवारा करना होता है तब हम उसे कुछ इस तरह से अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। आइए उसके बारे में अभी हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर यह हम देखेंगे कि किस तरह से भिन्न को लिखा जा रहा है। आप देखिए, आपके सामने यह एक चित्र है। इस चित्र में हमने देखा कि एक भाग रंगा हुआ है और बाकी के सारे भाग सफेद हैं। तो सबसे पहले हम यह गिनते हैं कि यह कितने भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हैं बच्चों
8 भाग, और इन 8 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है। तो जिन 8 भागों में से एक भाग रंगा हुआ है उसको हम कहते हैं 1/8, अर्थात रंगीन हिस्से की जो भिन्न है हमारी, उसको हम कहेंगे 1/8, अंश बटे हर। और इसी तरह जो सफेद हिस्से की हमारी भिन्न है, सफेद हमारे कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। और कुल कितने भाग हैं बच्चों? हमारे कुल है 8 भाग। तो सफेद हिस्से की भिन्न को हम लिखेंगे 7/8। तो यह आपको समझ में आया होगा। हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में बच्चों आपने देखा 3 भाग रंगे हुए हैं, और यह जो 3 भाग रंगे हुए हैं और एक भाग कैसा है? सफेद है। तो कुल कितने भाग हैं? कुल हैं यहाँ पर 4 भाग। तो 3 भाग जो रंगे हुए हैं उसमें रंगीन हिस्से के भिन्न को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे 3/4। और जो सफेद हिस्से की भिन्न है उसे हम कहेंगे 1/4। आप देखिए, कुछ इस तरह से हम रंगीन हिस्से की भिन्न और सफेद हिस्से की भिन्न को लिखेंगे। आइए इसे हम कुछ करके भी देखते हैं। तरह से
किसी भी भिन्न को हम लिखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ समतुल्य भिन्न की। समतुल्य भिन्न क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने एक पेपर है और इस पेपर को हमने बच्चों दो बराबर भागों में बांट दिया है। एक भाग को हमने रंग दिया है और जिस भाग को हमने रंगा है तो जब हम उसकी भिन्न लिखते हैं वह भिन्न आती है 1/2 अर्थात अंश बटे हर। अब हम उतना ही बड़े साइज का एक और पेपर लेते हैं, परंतु इस बार पेपर को हमने 4 भागों में बांट दिया है और उन 4 भागों में से 2 भाग को हमने रंग दिया है। तो इसकी जब हम भिन्न लिखेंगे बच्चों तो यहां पर भिन्न हमारी आएगी 2/4 अर्थात अंश बटे हर। अब उतने ही बड़े साइज का हमने पेपर लिया और इसको हमने 6 भागों में बांट दिया और आधे भाग को अर्थात 3 हिस्से को हमने रंग दिया है। तो इसकी जल्दी से बता दीजिए अब तो आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या आने वाली है। बहुत बढ़िया, रिंकू ने बोला कि भिन्न आएगी 3/6। बहुत बढ़िया जवाब दिया रिंकू ने। तो बिल्कुल इसकी भिन्न आएगी 3/6 और इस बार जवाब देंगे पिंकी। तो पिंकी जल्दी से बताइए, ये जो पेपर हमने फोल्ड किया है हमने इसको कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। बहुत अच्छे। और अब पिंकी नहीं, अब जवाब देगी सान्या। तो सान्या अब आप बताइए कि इसकी भिन्न को हम किस तरह लिखेंगे? बहुत अच्छे, सान्या ने बताया क्योंकि 4 भाग रंगे हुए हैं अतः इसकी भिन्न को हम लिखेंगे 4/8। तो बिल्कुल सही जवाब। अब बच्चों यह जो आपने देखा कि हमने जो यह भिन्न लिखी थी, इस भिन्न में आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे पास पेपर का साइज लगभग बराबर था और हमने जब उसके भाग करे तो हमारे पास जो रंगे हुए भाग आए हैं वह सब समान भाग हैं अर्थात उनका जो साइज है वो लगभग एक समान ही है। तो ऐसी भिन्नों को जो समान भागों को बताती हैं ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास विभिन्न प्रकार की भिन्न दी हुई हैं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह भिन्न समतुल्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम समतुल्य भिन्न की जांच करते हैं और जब भी कभी आपके पास 2 भिन्न दी हो तो आप दोनों भिन्न को उतार लीजिए और उतारने के बाद हम इनकी तिरछी गुणा, जिसे आप कैंची गुणा भी कहते हैं, बिक्की ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इसे कैंची गुणा भी कहते हैं। तिरछी गुणा जब हम करते हैं या कैंची गुणा तो 2 की गुणा हम 9 में करेंगे, 2 ने 18 और हमारे पास आया 2 ने 18 और बिल्कुल इसी तरह अब हम 6 की गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास आया, यहां भी 18 आया और 6 तिया 18। चूंकि दोनों का मान समान आया है अतः हम यह कह सकते हैं कि यह दोनों समतुल्य भिन्न हैं। अगर इनका मान समान नहीं आता, जैसे यहाँ पर 18 आया और दूसरा जो आंसर था वो अगर आपका 32 आता, 20 आता या कुछ अलग आता तो वह भिन्न समतुल्य भिन्न नहीं होती। अब बच्चों यह कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं समान और असमान हर वाली भिन्नों के बारे में। समान और असमान हर वाली भिन्नें कौन सी होती हैं? तो उसके लिए हमने कुछ भिन्नें ली हैं और इनमें से हमें समान हर वाली भिन्नों को देखना है। तो हर
हर क्या होता है, अंश बटे हर, अर्थात जो नीचे आता है। यहाँ पर 4 आ रहा है, इधर भी 4 है और यहाँ भी 4 है। आप देखिए इनके जो हर आ रहे हैं वो समान हैं और यहाँ भी 4 आ रहा है। तो हर समान होने पर हम क्या करते हैं, हमने पहले उन भिन्नों को यहाँ पर उतार लिया है जिनके हर समान हैं, और उसके बाद हम ऐसे भिन्नों को उतार लेंगे जिनके हर अलग अलग हैं। जैसे कि 2, 3 और 5 ये हर अलग थे, तो हमने अब इन भिन्नों को उतार लिया है। अब हम बात करते हैं ऐसे भिन्नों की जिनके हर समान हैं। तो ऐसे भिन्ने जिनके हर समान होते हैं उन्हें हम समान हर वाली भिन्न कहते हैं, और ऐसे भिन्ने जिनके हर असमान होते हैं या अलग अलग होते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, असमान हर वाली भिन्ने। अब बच्चों आपको समान और असमान तो आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम किसी भी भिन्न की तुलना कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक पेपर दिया हुआ है और उसके हमने 5 बराबर भाग किए हैं। एक भाग को हमने रंग दिया है। तो आप देखिए यह जो हमने जब एक भाग रंगा तो रंगने के बाद में इसकी भिन्न को हम क्या लिखेंगे, 1/5। बहुत अच्छे। अब हमने एक और पेपर लिया और एक और पेपर लेने के बाद में हमने इसको भी 5 भागों में ही बांटा। परंतु यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले हमने केवल एक भाग को रंगा था और इस बार हमने क्या किया है, हमने 2 भागों को रंगा है। बहुत बढ़िया, 2 भागों को रंगा है। तो जल्दी से अब आप इसकी भिन्न बता दीजिए। 2/5। वेरी गुड, 2/5 बिल्कुल सही जवाब था आपका। अब हम एक और भिन्न लेते हैं। भिन्न वही है, भाग भी वही है, बस हमें करना क्या है बच्चों, इस बार हमने 3 भागों को रंग दिया है। और जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए कि इसके भिन्न को हम क्या लिखेंगे, 3/5। बहुत अच्छे। इससे पता चल रहा है कि आपको यह जो कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, वह समझ में आ रहा है। तो मेरे बोलने से पहले जल्दी जल्दी अपने उत्तर को देते रहिए। और अब हमने फिर एक पेपर लिया और 5 में से 4 भाग को रंग दिया है। तो इसकी भिन्न को हम लिखेंगे 4/5। अब इस भिन्न में एक विशेष बात है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर 2 भाग रंगे हुए हैं, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। एक यहाँ पर एक क्रम बनता जा रहा है, बन रहा है ना, जैसे सीढ़ी होती है। तो इसे हम यानी कि 1, 2, 3 और 4 का क्रम, तो इसे हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम इन भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाते हैं। आप देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में जब हम लगाते हैं तो आरोही क्रम का अर्थ होता है पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसका अर्थ है कि पहले 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5 और फिर 4/5। अब हम इन्हें ही अवरोही क्रम में लगाते हैं। अवरोही क्रम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। तो हमने यह नीचे से क्रम लगा दिया है। इन भिन्नों में एक विशेष बात है जो आप ध्यान दीजिए। ये सभी भिन्नों में जो हमारा हर है, जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, भिन्नों का हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न जो होती है वो बड़ी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब एक अगला पॉइंट है, इसमें भी हम करके देखते हैं
कि इसमें भी वही भिन्न है। 3 भागों में पहले बांट रखा है और 2 भाग हमने रंग दिए हैं, तो इन भिन्नों को 2/3 कहेंगे। और इसी तरह 1 2 3 4 5 भागों में हमने बांट दिया, परंतु हमने रंगे 2 ही भाग हैं। उसी तरह इसमें भी हमने 2 ही भाग रंगे हैं। तो आप देखिए, इसे हम लिखेंगे 2/3, 2/5 और 2/6। इन तीनों भिन्नों में समानता क्या है कि रंगे हुए भाग कितने हैं? 2 हैं। अब हमें देखना क्या है, हमें इन्हें भी आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। लेकिन इस तरह की जब भिन्नें आती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास में 2 ही भाग रंगे हुए हैं, तो हम ये कैसे पता करें कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी? तो आइए उसके लिए हम बात करते हैं। यहां पर मैं बात कर रही हूं पिज्जा की, और पिज्जा का नाम लेकर आप सभी के मुंह में पानी आ गया होगा, पर पानी नहीं लाइए, इधर ध्यान से देखिए। जब आपके दोस्त घर में आए हैं, आपके 3 दोस्त आपके घर पर आ गए और उस पिज्जे को बांटने लगे। तो जब आपने पिज्जा बांटा तो आप क्या देखते हैं कि पिज्जे में से आपने 3 हिस्से कर दिए। अब तभी आपके 2 दोस्त और आ गए और अब आपके दोस्त कितने हो गए हैं? 5। तो पहले जब 3 दोस्त थे तब आपको बड़ा पिज्जा मिल रहा था ना। अब क्योंकि 2 दोस्त और आ गए हैं तो अपने पिज्जे में से भी आपको थोड़ा थोड़ा पिज्जा अपने दोस्तों को देना होगा। तो जो पहले आपको ज्यादा मिल रहा था अब आपको कम मिलेगा। तभी रोहन भी आ गया, तो रोहन भी एक्स्ट्रा आ गया, तो जो पिज्जा अब आपका 5 भागों में बंट रहा था अब उसी को आपको 6 भागों में बांटना है। तो इससे जितने हमारे दोस्त बढ़ गए हैं, हमारे पिज्जे का जो साइज है वो कैसा हो गया है? छोटा हो गया है। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि जब हमारे पास कम भागों में बंट रहा था, यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/5 है और 1/6 है, तो ज्यादा कम मिल रहा था हमें जब छोटा था, या अर्थात 3 भागों में बटा हुआ था 1/3। तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसमें ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न है वो 2/3 और 2/5, 2/6, तो ऐसे भिन्न जिसके जितने ज्यादा भाग होंगे वह छोटी होगी। तो भिन्नों के अंश समान होने पर आपको याद रखना है कि अगर भिन्नों के जो अंश हैं समान होते हैं तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, अर्थात 2/6 भिन्न छोटी है। और उसी तरह अगर हम कह सकते हैं कि भिन्नों के अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है, अर्थात 2/3 जो है वह भिन्न बड़ी है। तो आशा करती हूँ बच्चों यह भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सम और विषम की। सम भिन्नें ऐसी भिन्नें होती हैं जिनका अंश हर से छोटा होता है। जैसे 2/3 में अंश यहाँ पर 2 है और हर यहाँ पर 3 है, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 2 है वो छोटा है, 3 बड़ा है, तो यह ऐसी भिन्नें क्या कहलाएंगी? सम भिन्नें। और विषम भिन्नें ऐसी भिन्नें जिनका अंश हर से बड़ा होता है, यहाँ पर 8 बड़ा है और 7 छोटा है, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न कहते हैं। और ऐसी भिन्नें जिनका अंश और हर समान हो, अर्थात 7/7, 6/6, 5/5, 4/4, मतलब जिनका अंश भी वही है और हर भी वही है, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। और ऐसी भिन्नें जिनका अंश 1 होता है, ऐसी भिन्नों को हम इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3 और 1/5, 1/7, 1/12, भिन्न कुछ भी हो सकती है, बस अंश की जगह पर आपको क्या रखना है? 1 रखना है, तो ऐसी भिन्नों को इकाई भिन्न कहते हैं।
अब हम बात करते हैं, क्या विषम भिन्न को किसी अन्य तरीके से भी लिखा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। ये मेरे सामने कुछ चित्र हैं और इन चित्रों में मैंने रंग कर दिया है आधे भाग में। तो 1/2, 1/2 और 1/2। अगर मैं इन तीनों चित्रों को जोड़ दूं तो क्या होगा? आप देखिए, दो इसको और इसको तो हम जोड़ सकते हैं, ये बन गया हमारा एक चित्र और यह वाला चित्र हमारा रह गया है अभी अधूरा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि एक सही 1/2, जब एक पूरी भिन्न और एक आधी भिन्न को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एक सही 1/2। या हम ये भी कह सकते हैं, जब पूर्ण संख्या के साथ, ध्यान दें बच्चों, जब पूर्ण संख्या के साथ समभिन्न, ये हमारी समभिन्न है 1/2, पूर्ण संख्या के साथ समभिन्न को मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो एक सही 1/2 है आपकी मिश्र भिन्न। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1/2 3 बार आ रहा है, तो 3 बार 1/2 या 3/2। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में आपके पास जो बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ 1/3, 1/3 के 4 बॉक्स दिए हैं और इसमें हमने यहाँ बॉटम में, यहाँ मिडिल में और यहाँ टॉप में रंग किया हुआ है। अब जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा? देखिए, एक हमारी नई भिन्न तैयार होती है और यह हमारा बॉक्स पूरा हो गया है। इसे हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या हो गई है एक, और यहाँ पर बची है 1/3। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? एक सही 1/3 या 4 बार 1/3 या 4/3। अब बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास 4/3 आई है, यह हमारी कैसी है? ये है हमारी विषम भिन्न। तो इसे हम सही बटे में कैसे लिख सकते हैं? एक सही 1/3, और वो हो गई हमारी मिश्र भिन्न। तो इस तरह से हम अपनी भिन्नों को देखते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और इस बार जो है हम बात कर रहे हैं आपके कपकेक की। कपकेक का नाम सुन के तो आप सभी के मुंह में पानी आ गया है। तो कपकेक है आस्था के पास। आज आप सोच रहे होंगे कि आज तो मैडम जब से आई हैं कुछ मजेदार ही, कुछ खाने की ही बातें कर रही हैं, क्योंकि बच्चे आप सबको खाना बहुत पसंद है। इसलिए आज मैंने सोचा कुछ मजेदार सा ही आपके लिए लेके चलते हैं। तो इसलिए कपकेक की बात करते हैं। तो आस्था के पास 3 कपकेक हैं और 2 कपकेक उसने रिंकू को दे दिए हैं और आधा कपकेक उसने पिंकी को दिया है। तो पिंकी को दिया गया कपकेक कितना है? आधा। और रिंकू को दिया गया कपकेक कितना है? 2। तो 2 कपकेक को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसको आधा कपकेक मिला हुआ था तो आधा आधा 1 होता है, इसी तरह आधा आधा 1, तो 1 1 2। तो हम आधा आधा को 4 बार जोड़ देते हैं तो आ गए हमारे 2 कपकेक। अब इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4/2। 4/2 और पिंकी को दिए गए कपकेक को हम जोड़ देते हैं 1/2 में। तो जल्दी से अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, क्योंकि वह तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है। तो 2 4 + 1 5/2। तो 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2। तो आस्था के पास जो कपकेक थे वो उसने जब बांटे तो कुल कितने कपकेक बटे? 2 सही 1/2। और कितने कपकेक बचे बच्चों? कपकेक बचा आधा। अब आप देखिए, इसे हम सम भिन्न कहते हैं और 5/2 को हम विषम भिन्न कहते हैं। और साथ में 2 आखिर में जो आया 2 सही 1/2, इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र
जल्दी से जवाब दीजिए। मिश्र भिन्न, बहुत बढ़िया। तो आधा जो भिन्न बचा था उसे हम मिक्की को दे देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम यहां पर भाग देते हैं, 3 तिया 9 और बचा आपके पास 2। तो हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे 3 सही 2/3। 3 तिया 9 और 2 जोड़ देंगे 11/3। मिश्र भिन्न में कैसे लिखा गया? 3 सही 2/3। अब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं वह भी देख लेते हैं। 3 सही 1/4 को हम तोड़कर लिख देंगे 3 + 1/4। तो यहां पर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसे यहां पर 1 लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें दोनों का लघुत्तम लेना है तो लघुत्तम लेने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दी। 3 चौक 12 और नीचे भी 4 आ गया है, प्लस 1/4। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 4 और 12 और 1 जोड़ दिया, जब लघुत्तम लेकर हल किया तो आया हमारा 13/4। तो इस तरह यहां से हमने मिश्र भिन्न ली थी और उसको हमने किस में बदल दिया है? विषम भिन्न में। यह थी हमारी विषम भिन्न। तो बच्चों इसी तरह किसी भी भिन्न का हम सरलतम रूप भी बदल लेते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास 6/18 है तो 6 के गुणनखंड हम कर लेते हैं और उसी माननीय अध्यक्ष जी, नथी का पहला प्रश्न है श्री मनोज पांडे जी का। मनोज पांडे जी नहीं संभव। दूसरा माननीय नगर विकास मंत्री जी। जी हाँ, प्रदेश में 24 नगर निकायों, 13 नगर पालिका परिषद एवं 11 नगर निगम में कूड़े से खाद बनाए जाने हेतु संयंत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर विगत